जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में आपके बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र में एग्जाम होने वाले हैं 26 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी और पेपर कोड है POL 101F। ठीक है, आप लोगों का बहुत ही डिमांड था कि सर जी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे दीजिए जो 2023-24 सत्र में हुआ था। तो मैं आप लोगों के सामने 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर लेकर के उपस्थित हूँ। जब तक मैं हूँ, बीए सेमेस्टर वाला है, तब तक आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराता है। यही नहीं कि मैं आपको केवल क्वेश्चन पेपर दे दिया, मेरा काम खत्म हो गया। मैं आप लोगों को क्लासेस, सॉल्व्ड मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। और मैंने आपसे वादा किया था कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। क्वेश्चन पेपर भी मैंने दे दिया, तो मैंने अपना वादा पूरा किया। आप लोग भी अपना वादा पूरा करिए। क्या? तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप 3 साल हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। और इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर है, ताकि प्रत्येक बच्चे के पास ये क्वेश्चन पेपर हो और कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन पेपर को देखने से ना बचे। वो भी देख ले कि हमारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ डाउट हैं उसे क्लियर कर देना चाहता हूं। इस बार जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है 2024-25 सत्र वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, इसमें आपका पेपर का नाम और पेपर कोड दोनों चेंज कर दिया गया है। पेपर का नाम है आपके पॉलिटिकल थ्योरी और पेपर कोड है POL 101F। यहाँ पीछे F जोड़ दिया गया है। ठीक है, पहले क्या होता था 2023-24 सत्र में, यानी देखें जनवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, जनवरी 2025 आएगा तो 1 साल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए पिछले साल आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का 2 पेपर हुआ था, POL 101 और POL 102। ठीक है, POL 101 का नाम था इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस और जो दूसरा पेपर था इसका नाम था इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस क्लास में मैंने दोनों क्वेश्चन पेपर को रखा है। आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार जो पिछले साल भले से नाम चेंज हो गया है, आपके पेपर का नाम, आपके जो पेपर कोड है वो भी चेंज हो गया है, भले से चेंज हो गया, लेकिन आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में जो चैप्टर है उसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें आपके 4 यूनिट है, पहले आपको 8 यूनिट पढ़ना पड़ता था। ठीक है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगातार आप लोग देख रहे होंगे मैंने हिंदी, समाजशास्त्र और बात करें इकोनॉमिक्स की, प्राचीन इतिहास की, सारे मैंने आपके क्वेश्चन पेपर दिया और उस क्वेश्चन पेपर से लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। आप लोग 3 सब्जेक्ट लिए होंगे, ज़रूर किसी ना किसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे चुके होंगे। आप लोग देखे होंगे कि पिछले साल क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए थे इस बार आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आएंगे, 100% ध्यान रखेंगे। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 सत्र का। ठीक है, तो 2023-24 सत्र का है, सॉरी, 2024-25 सत्र में आपके एग्जाम में आएंगे, 100% ध्यान रखिएगा। ठीक है, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, पोलिस का तात्पर्य क्या है? पोलिस का तात्पर्य है नगर राज्य। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर आपका पहले का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, राजनीति विज्ञान का संबंध है, किसके साथ राजनीति विज्ञान का संबंध है? तो राज्य और सरकार से है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, स्टेट एंड गवर्नमेंट से आपका राजनीति का संबंध होता है, पॉलिटिकल साइंस का संबंध होता है। ठीक है, चले अच्छे से समझते हुए भी चला जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? राजनीति विज्ञान, ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है? एरिस्टोटल है। कौन? अरस्तु हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, किसने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा है? तो ये स्टेटमेंट जारी किया गया है किसके द्वारा? डेविड ईस्टन के द्वारा। ठीक है, डेविड ईस्टन महोदय ने कहा था। ठीक है, राजनीति को क्या कहा था इन्होंने? मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर चौथे का। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखेंगे। राज्य एक आवश्यक बुराई है, किससे संबंधित है? अराजकतावाद से संबंधित है, व्यक्तिवाद से संबंधित है, सामाजिक संविदा सिद्धांत से संबंधित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके साथ संबंधित है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो यह व्यक्तिवाद से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर आपका 5वें का। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले, क्योंकि कल सुबह में आप लोगों का एग्जाम है 9 बजे से। ठीक है, तो कम से कम इसको 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। मैंने जितने क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा है। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने सामान्य संकल्प यानी इच्छा का सिद्धांत दिया है? तो ये दिया है ज़िगज़ैग रूसो ने। ठीक है, सामान्य संकल्प यानी सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है? रूसो ने। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 6 का। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। क्या? राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट प्लेटो का है। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 7वें का। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, वह पुस्तक जिसमें जो थॉमस हॉब्स हैं, ठीक है, उन्होंने सामाजिक संविदा सिद्धांत दिया है, उसका शीर्षक है। यानी इन चारों में से वह पुस्तक कौन सी है जिसमें थॉमस हॉब्स ने सामाजिक संविदा सिद्धांत दिया है? तो वह पुस्तक का नाम है दोस्तों लेवियाथन। ठीक है, लेवियाथन पुस्तक में थॉमस हॉब्स ने सामाजिक संविदा का सिद्धांत दिया है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8 का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न नंबर 9। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है। देखें, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक दैविक संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है, एक मानवकृत संस्था है या फिर विकास का परिणाम है? तो मार्क्सवादियों के अनुसार जो राज्य है दोस्तों एक मानवकृत संस्था है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 9 का। चलिए प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का साधन कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखेंगे जो आपको पॉलिटिकल पार्टी होती है, राजनीतिक दल जो होते हैं, ये आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, ठीक है, साधन नहीं है। लोकतंत्र, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसके साधन कौन कौन से हैं? जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन और पहल, ये तीनों हैं, राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो देखिए जनसंख्या जो होती है, भूमि जो होती है और सरकार, ये तीनों राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं, लेकिन न्यायपालिका आवश्यक तत्वों में नहीं आएगी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसने कहा है? जॉन लॉक ने, महात्मा गांधी ने, हीगल ने या फिर रूसो ने? किसने कहा है? तो जो हीगल महोदय हैं, इन्होंने कहा था राज्य इस धरा पर यानी इस धरती पर ईश्वर का अवतरण है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। क्या पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? व्यवहारवाद से देखिए जो आपका ट्रेडिशन होता है, परंपरा होता है, ये आपका व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। बाकी विशुद्ध विज्ञान है, सत्यापन है और तकनीकी का प्रयोग, ये तीनों आपके व्यवहारवाद से संबंधित है, परंपरा ट्रेडिशन संबंधित नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, किस सिद्धांत ने स्वीकार किया है कि राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ? क्या राज्य जो है युद्ध से उत्पन्न हुआ है? यह किस सिद्धांत ने स्वीकार किया है? तो यह शक्ति सिद्धांत ने स्वीकार किया है, फोर्स थ्योरी ने स्वीकार किया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, देखें, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य बनाया था लोगों ने, राजा ने, पोप द्वारा या ईश्वर द्वारा? अच्छा, दैवी माने क्या? देवता। ठीक है, तो देवताओं द्वारा उत्पत्ति सिद्धांत, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ अच्छे से लोकल लैंग्वेज में, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, दैवी जब भी आएगा तो देवता का नाम याद कर लीजिएगा, देवता यानी भगवान ईश्वर। ठीक है, तो दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य किसने बनाया था? तो ईश्वर ने बनाया था। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 15 का। आप कभी नहीं भूलेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 क्या है, राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है, किसने कहा? बताइए। तो ये स्टेटमेंट अरस्तु महोदय का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस, हु सेड दिस? एरिस्टोटल। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? देखिए यहाँ पर भी पूछा है, तो देखिए नेगेटिव प्रश्न में जो पॉजिटिव ऑप्शंस होते हैं उन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको अगर दोबारा इस तरह से कोई प्रश्न पूछे तो आप उसका आंसर दे पाए। ठीक है, मैंने क्या कहा? सरकार, ठीक है, और जो आपकी संप्रभुता है और जो आपकी जनसंख्या है, ये सभी क्या है? आपके राज्य के आवश्यक तत्व हैं। पंथ निरपेक्ष आपका आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है।
सेकुलरिज्म, ठीक है, ये आपका राज्य का आवश्यक तत्व नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें देखें मैंने आपके 4 महीने पहले से ही मैंने पढ़ाना आपको शुरू कर दिया था, 4-5 महीने पहले से ही बहुत सारे क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, ठीक है। आपका मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, बिल्कुल स्किप भी मत करिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। देखें, यहाँ पर 2 हफ्ते पहले मैंने आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था। इसमें जानते हैं किस साल का है, 2021, 2022 और 2023, ठीक है। 3 सालों का क्वेश्चन पेपर, पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें सॉल्व करा के दिया है। तो देखिए, इस क्लास को पहले पूरा देख लीजिए, अटेंड कर लीजिए, उसके बाद इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर महासंग्राम रिवीजन क्लास है, इसे भी आप लोग अटेंड करके जरूर ही जाइएगा, ठीक है। दोनों क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्लास कहाँ मिलेगा सर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। चले, क्लासेस नहीं मिलेंगे तो आप चैनल पर चले जाइएगा, चैनल पर आराम से आपको सारे प्लेलिस्ट की मैंने बना रखी है, आराम से आप खोज के देख सकते हैं उसमें, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके सीधे बोलिएगा, सर जी हमको क्लास जल्दी से जल्दी हमको क्लास को सेंड कर दीजिए, जो आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था 2021, 2022 और 2023 का, उसका जल्दी से हमको क्लास दे दीजिए, तो मैं तुरंत आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपके साथ हूँ, BA सेमेस्टर वाला आपके साथ है, ठीक है। देखिए, प्रश्न नंबर 18 है, सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, किसकी विचारधारा है, तो ये विचारधारा समाजवाद का है, ठीक है, सोशलिज्म का है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है। तो देखिए, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें जो देश होते हैं उनको राज्य बोला जाता है, राज्य को राज्य नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस जब भी आप पढ़ेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब भी आप पढ़ेंगे या पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें जो देश होते हैं इसको राज्य कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये बात मैंने हर क्लास में बताई है, जहाँ भी ये प्रश्न मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। देखें, आधुनिक राज्य है, आधुनिक राज्य कौन है, तो देखिए, जो आपका नेशनल स्टेट होता है, राष्ट्रीय राज्य होता है, ये आपका मॉडर्न स्टेट होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 21 नंबर प्रश्न क्या है, राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सदजीवन के लिए है, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा जारी किया गया, तो स्टेटमेंट अरस्तू के द्वारा जारी किया गया था। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 21 का। अरस्तू ने क्या कहा, इन्होंने कहा राज्य का जो अस्तित्व है वो जीवन के लिए है और इसकी जो निरंतरता है वह सदजीवन के लिए है, ठीक है। चले, देखिए, इतने अच्छे तरीके से मैं बहुत ही डीपली पढ़ाऊंगा ताकि आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करके आए, ठीक है। राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो किसने किया है, अरस्तु महोदय ने किया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, क्लास अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक जरूर कर देंगे, मैंने बहुत मेहनत की है इस क्लास के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो मोस्टली सभी लोग कर लीजिएगा, ये आपका अपना ही चैनल है, पर्सनल चैनल है आप लोगों का ही, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, 23 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है, जो पॉलिटिक्स पुस्तक है दोस्तों, ये किसकी रचना है, ये अरस्तु महोदय की रचना है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चलिए, प्रश्न नंबर 24 क्या है, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, किसका कथन है, तो ये स्टेटमेंट है किसका, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, देखिए, कार्ल मार्क्स का ये कथन है। सी ऑप्शन राइट है और बहुत ही फेमस ये स्टेटमेंट है, लगातार आप 6 सेमेस्टर तक इसको देखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी हु हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, मॉन्टेस्क्यू ने। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये 6 सेमेस्टर तक आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखेंगे मैकियावेली द्वारा। 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। आधुनिक संदर्भ में पूछा है तो मैकियावेली, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, एक राज्य जो अपने नागरिकों की अधिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है,
तो जो राज्य अपने नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करेगा वह कल्याणकारी राज्य होगा। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 27 का। चलिए प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम व्यवहारवादी उपागम है। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है? प्लेटो का, सुकरात का, गार्नर का या फिर अरस्तु का? तो ये अरिस्टोटल यानी अरस्तु का ये कथन है। ठीक है, राज्य व्यक्ति से पहले है। ठीक है, राज्य व्यक्ति से पहले है, किसका कथन है? अरस्तु का। 29 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है। किसका संश्लेषण है? तो यह उदारवाद तथा समाजवाद का, ठीक है, संश्लेषण है। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, व्यवहारवाद का जनक कौन है? ठीक है, व्यवहारवाद के जनक बेंथम है, डेविड ईस्टन है, आमंड है या फिर कापलान है? बताइए व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो डेविड ईस्टन है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 31 का। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा गया है, राष्ट्र सर्वोपरि है, यह किस विचारधारा से संबंधित है? राष्ट्रवाद विचारधारा से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रवाद विचारधारा से संबंधित है, राष्ट्रवाद या संप्रदायवाद? तो राष्ट्र सर्वोपरि है, यह राष्ट्रवाद विचारधारा से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं मिचेल्स, मॉस्को, पेरेटो या सभी? ये सभी दोस्तों जो आपके पेरेटो हैं, मॉस्का है या फिर मॉस्को हैं और जो मिचेल्स हैं, ये तीनों लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं तीनों। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। चलिए प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, फासीवाद का उदय हुआ इटली में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहा जाएगा? तो व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के मध्य की स्थिति लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 क्या है, फासीवाद किसके नेतृत्व में विश्वास करता है? एक व्यक्ति के, मध्य वर्ग के, राजनैतिक अभिजन के या फिर कोई नहीं? तो देखें जो फासीवाद होती है ये एक व्यक्ति के जो नेतृत्व होता है इसमें विश्वास करते हैं ये लोग। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 आपका क्या पूछा गया है, फासीवाद विश्वास करता है, किसमें विश्वास करता है? शक्ति में, शांतिपूर्ण परिवर्तन में, व्यक्ति की गरिमा में या फिर समाजवाद में? ध्यान रखेंगे जो फांसीवाद है ये फोर्स में विश्वास करता है, शक्ति में विश्वास करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। और जो इसका नेतृत्व है, जो इसका शासन है, वो एक व्यक्ति में विश्वास करते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति शासन करेगा। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो प्रजातंत्र की जो अंतिम सत्ता होती है, डेमोक्रेसी की जो फाइनल अथॉरिटी होती है, ये पीपुल में होती है, जनता में होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। चलिए प्रश्न नंबर 39 आपका क्या पूछा गया है, कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। ठीक है, विच इज नॉट, अच्छा यहाँ पर देखिए नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी नॉट नहीं दिख रहा है। ठीक है, विच इज नॉट ए डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 39 का सी ऑप्शन राइट है, चुनाव। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, ठीक है, कौन सा तत्व नहीं है? चुनाव नहीं है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर आपका 39 का। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 40 आपका क्या पूछा गया है, देखें सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण है फांसीवाद शासन, नाजीवाद शासन, साम्यवादी शासन या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सभी दोस्तों, ठीक है, जो सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण है ये तीनों हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। ठीक है, ठीक से दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैंने आपको अच्छे से पढ़ करके सुना दिया, सर्वाधिकारवादी लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 41 आपसे क्या पूछा गया है, देखें अधिनायक तंत्र का लक्षण है। अधिनायक तंत्र क्या होता है सर जी? डिक्टेटरशिप। आप समझ गए होंगे डिक्टेटरशिप जो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए यूज हो रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और संविधान बदल देंगे, तो डिक्टेटरशिप सुन करके आप समझ गए होंगे क्या है। ठीक है,
डिक्टेटरशिप को हिंदी में अधिनायक तंत्र कहा जाता है और अधिनायक तंत्र का लक्षण क्या होता है? निरंकुश प्रभुसत्ता। मैं आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्टेटरशिप, एब्सोल्यूट सोवर्जिनिटी, निरंकुश प्रभुसत्ता, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 42 क्या है? किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है? तो जो सर्वाधिकारवाद विचारधारा है इसको मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 42 का। चले अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 43, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पूछा क्या गया है, देखिए पूछा गया है आपका, किसने प्रजातंत्र को जनता द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया है? तो ये अब्राहम लिंकन ने किया है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 43 का, ठीक है। और जो अब्राहम लिंकन है ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए प्रजातंत्र शासन है, प्रजातंत्र किसका शासन होता है? जनता का। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ पीपुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए प्रश्न नंबर आपका 45 पूछा गया है, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है, किस रूप में आधुनिक प्रजातंत्र को जाना जाता है? तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है, प्रतिनिधि प्रजातंत्र के रूप में आधुनिक प्रजातंत्र को जाना जाता है, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। चलिए प्रश्न नंबर 46 है आपका 46 नंबर, फांसीवाद विश्वास करता है, किस में विश्वास करता है? तो एक व्यक्ति के शासन में, ठीक है, एक व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है फांसीवाद। डी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। चलिए प्रश्न नंबर 47 है 47 नंबर, राजनीति को कौन क्या पाता है, कब कैसे किसने परिभाषित किया था? तो यह परिभाषित दिया है, यह परिभाषा जो दिया गया है वो हेराल्ड लासवेल के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 क्या है? राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? कौन है? अरस्तु महोदय। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 49, सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है? एक दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 49 का। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या है? देखें, फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता था, ठीक है, फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता मुसोलिनी था। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 50 का, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन पेपर आपका खत्म हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन पेपर आपका हुआ था, पिछले साल 2 पेपर हुए थे, जो दूसरा पेपर हुआ था POL 102 का हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, पॉलिटिकल साइंस है, पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए पेपर का नाम चेंज हो गया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर देख करके जाएंगे, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से किसके वासराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी? लॉर्ड हार्डिंग वासराय के शासनकाल में। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर पहले का। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में स्थलीय स्वशासन के आरंभ से संबंध है? कौन है? लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? पूछा क्या है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है बताइए? बिल्कुल, देखिए डी ऑप्शन आपका राइट है, लॉर्ड रिपन, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से संबंध कौन है? लॉर्ड रिपन। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। चलिए तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई थी? लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा या लॉर्ड डफरिन के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तीसरे का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चौथा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये ऑप्शन राइट है चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है, ये भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। अच्छे से इसे ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखें, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का।
चलिए 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो यह लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी, ठीक है। यानी पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन 1929। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसके तहत, ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया था। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? यानी हाथों से किसके द्वारा लिखा गया है भारत का संविधान? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैं भी थोड़ा इसे स्लो में पढ़ूंगा। देखें, संघ व राज्य के, हाँ ठीक है, संघ व राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? यानी संघ और राज्यों के मध्य में जो शक्तियों का विभाजन है, उसका उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा आम चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो यह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। यानी दोस्तों ऐसे याद रखिएगा साधारण भाषा में, 61वें संविधान संशोधन में आपकी जो आयु है 21 वर्ष, उसको घटा करके चुनाव के लिए 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। यानी पहले जब आप 21 साल के होते थे तब आप वोट डाल सकते थे, लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन हो गया तो उसमें 18 साल आपका उम्र कर दिया गया। जब आप 18 साल के हो जाते हैं तब आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो संविधान संशोधन किया गया था कौन है? 61वां संविधान संशोधन, ठीक। चलें क्लियर। देखें, निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो इसमें 3 सदस्य संख्या होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 13 का। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन, ठीक है, किस विधायी सदन का समाप्त किया जा सकता है? यहाँ पर को होना चाहिए था, ठीक है। देखिए यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दिया है, तो ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। देखें, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है, उत्तराखंड में नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 213। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है? 33, 33 है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, भारतीय संसद में शून्यकाल का समय है। शून्यकाल का समय क्या होता है भारतीय संसद में? तो दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ? तो जो वित्तीय आपातकाल है ये कभी भारत में लागू नहीं हुआ, और जो वित्तीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 360 में है। ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो यह हुआ था आपका मंत्रिमंडल मिशन, यानी कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत आपका भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। जब भी देखिएगा इंग्लिश वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखें इंग्लिश में लिखा है कैबिनेट मिशन और हिंदी में लिखा है मंत्रिमंडल मिशन, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है।
तो ध्यान रखेंगे, सारे बच्चे कैबिनेट मिशन ही पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने दोनों बता दिया। देखें, लोकसभा की गणपूर्ति कुल कितने सदस्यों से होती है? लोकसभा की जो गणपूर्ति होती है वो सदस्यों की कुल 1/10 होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चले अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24 क्या है? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 24 का। चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष है। डी ऑप्शन आपका राइट है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनको रिटायरमेंट कब दी जाती है? 65 वर्ष की उम्र में। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकता है? यानी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उसमें कौन ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं? तो देखें, इलेक्टेड मेंबर्स आप लोकसभा के सदस्य आपके भाग ले सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स आप राज्यसभा ये भी आपके भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 27 है आपका, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस वाद से हुआ है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। सी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है? चलिए प्रश्न नंबर 30 है, देखें, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति भी होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, संघ लोक सेवा आयोग का या फिर नीति आयोग का? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 क्या है? 31 नंबर, निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 32 क्या है? ध्यान से देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है अनुच्छेद 123। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 32 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 33 है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है एक, कौन सी प्रक्रिया है? तो ये एक आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 क्या है? निम्न में से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है? ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 51 है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है आपका, भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? इतना मत याद रखिए, इतना याद रखिए, जो भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत है यह आयरलैंड से लिया गया है। सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, इतना याद करेंगे भूल जाएंगे। थोड़ा सा याद रखिए, नीति निर्देशक तत्व भारत में किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 38 क्या है? 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो भारत का मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायालय को माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। बी ऑप्शन आपका राइट है। सर्वोच्च न्यायालय नहीं लिखा हुआ है, बी ऑप्शन आपका फिर भी राइट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 39 क्या है? निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो यह
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहे थे? डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, प्रश्न नंबर 39 का। ठीक है, चले। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42। देखें, वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 19 के तहत आपके 6 प्रकारों की, ठीक है, 6 प्रकारों की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 43 क्या है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आपके नागरिकता से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया? तो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 44 का। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या है? 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा भारत का वर्णन इस प्रकार किया गया है? तो भारत राज्यों का संघ है, इस प्रकार किया गया है। ये ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 47 का। चले प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, 48 नंबर, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसमें 15 थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। डी ऑप्शन आपका राइट है, 48 का। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया दोस्तों, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है? तो इसकी मूल प्रति भारत की संसद के पुस्तकालय में रखी गई है, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब मैंने इसे इंटरनेट पर सर्च किया तो ये दिखा रहा था नई दिल्ली के संसद भवन में। ठीक है, तो ए ऑप्शन भी हम इसका मान सकते हैं। 49 का ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आपके लिए मैं सारे क्वेश्चन पेपर सेकंड सेमेस्टर में उपलब्ध करा दूंगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे माइनर का हो, को करिकुलर का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। सारे क्वेश्चन पेपर, क्लासेस, महासंग्राम क्लासेस, सॉल्वेड मॉडल पेपर, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? संविधान के वास्तुकार के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 50 का। जल्द मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।